तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी एरा। तो आज हम सीखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का पार्ट थर्ड। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये सेकेंड चैप्टर है बायो में। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम देखेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये जो है डायग्राम है। ठीक है, मैं बना तो नहीं सकता लेकिन मैं ये इंटरनेट से लिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम। ये जो है ये क्या है? टेस्टिस का ट्रांसफ़र सेक्शन है। ठीक है, ट्रांसफ़र सेक्शन है किसका? टेस्टिस का। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम बाहर से शुरू करेंगे। ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। देखो ये वाला जो पार्ट है, आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ अपने पेन का। हाँ, यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, इसे कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट होती है इसे कहेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, खाली वी वाला डाल देंगे, क्या? VAGINALIS। ठीक है, ट्यूनिका। ठीक है, ये क्या है? आउटर पार्ट है। एल्ब्यूगिना इनर पार्ट है। ठीक है, ये है। अभी जो है, अभी हमने देखा ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या? सेमीफेरेंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो है ऐसे कॉइल पार्ट रहते हैं, ये देखो ऐसा ऐसे। ठीक है, कॉइल पार्ट रहते हैं और ये क्या ऐसे ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये ऐसे होते हैं किसमें? टेस्टिस में। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है, ठीक है, ये जो सेमीफेरेंस ट्यूब्यूल्स है ये जाके एक जगह ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसे इस शेप में आ जाते हैं और इसको क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। इसमें क्या क्या होता है? सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये है, ठीक है, इस सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स में और ये पास किसके आगे हो जाता है? रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस से फिर ये किधर जाता है? वास इफ्रेंशिया। ठीक है, इफ्रेंशिया। ई से याद रखना एग्जॉस्ट। ठीक से, ठीक है, याद रखना एग्जॉस्ट। ठीक है, वास डिफरेंशिया और बाद में फिर ये वास डिफरेंशिया से कहाँ पे जाता है? हेड ऑफ इपिडेमिस। ठीक है, किधर? हेड ऑफ इपिडेमिस। इपिडेमिस के थ्रू ये देखो ये ऐसे ऐसे जाता है और लास्ट में ये देखो, हाँ, ये इसके पीछे से डायग्राम है ये वाला ऐसा। ठीक है, और ये कहाँ से? वास डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में चला जाता है। ठीक है, ये था एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, अभी आपने कंसेप्ट समझ लिया है, अभी हम थ्योरी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस ये देखो, यहाँ पे देख लो, ये है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस क्या करता है? सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल जो है ये सब क्या, ये सब जो है सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल ये कहाँ पे जाके जमा होते हैं? कहाँ पे? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। कहाँ पे? इसको क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस में। ठीक है, जो सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स है कहाँ पे? टेस्टिस की कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये क्या फॉर्म करते हैं? एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं ट्यूब्यूल, उसको क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद है वास इफ्रेंशिया। ये देखो ये यहाँ पे है, ये देखो ये वास इफ्रेंशिया है। ठीक है, ये सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स है, ये सब आके कहाँ पे? रेटी टेस्टिस में, और ये वास इफ्रेंशिया में ऐसे चले जाएंगे। देखेंगे वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया क्या है? आर 12 to 20, ये क्या है? फाइन ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है। ये कहाँ से निकलते हैं? रेटी टेस्टिस में। ठीक है, और कहाँ पे जाते हैं? वास इफ्रेंशिया के आगे। ठीक है, और ये क्या कैरी करते हैं? स्पर्म। ठीक है, कहाँ से? टेस्टिस से, और ओपन किस में हो जाते हैं? एपिडेमिस में। ठीक है, अभी हम देखेंगे एपिडेमिस क्या होता है। ठीक है, उसके पहले मैं डायग्राम के पास चले जाता हूँ। ये देखो, स्पर्म सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हो गए, कहाँ पे चला गया? रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से वो कहाँ पे? वास इफ्रेंशिया के उधर चला गया, और अभी वो जाएगा कहाँ? एपिडेमिस में। ठीक है, एपिडेमिस क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग है, हाईली कॉइल्ड है। ठीक है, ये कहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है? एक अपर कैपिटा और मिडल कॉर्पस और लोअर कोडा एपिडेमिस। ठीक है, ये तीन पार्ट में इसका डिफ्रेंशिएट होता है, और स्पर्म किधर जाता है? मैचुरेशन में। कहाँ पे? स्पर्म जो कहाँ उसका मैचुरेशन होता है? एपिडेमिस में। ठीक है, अभी हम देखेंगे वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस देखेंगे। वास डिफरेंस क्या है? ये क्या करता है? जो वास डिफरेंस है ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये अपनी बॉडी है।
ठीक है, अपनी बॉडी है, यहाँ पे अपने जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, वास डिफरेंस, ये एब्डोमिनल कैविटी में लूप होके यूरेट्रा में ऐसा जाता है। ये क्या है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, क्या है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये लूप हो जाता है यूरेटर में, और किस में ओपन होता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। बिफोर डूइंग इट जॉइन द डक्ट सेमिकल वेसल, ठीक है। और ये कहाँ पे जॉइंट होता है, जो ये वास्ट डिफरेंस है ये सेमिकल वेसल में जॉइंट होता है। कहाँ पे, सेमिकल वेसल में। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये ऐसे जो पेनिस होती है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे स्टोर होता है, जो अपना स्पर्म है वो यहाँ पे स्टोर होता है। इसके पहले वो इसमें जाता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये क्या है अपना, ये जो है वास्ट डिफरेंस इसमें ओपन हो जाता है। अभी क्या है, हम देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट ये सब क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। देखो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ है, एक मिनट। ये देखो जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, अपना जो स्पर्म है वो कहाँ पे, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो वहाँ से कहाँ पे पास होता है, रेटी टेस्टिस में, एंड देन वो कहाँ पे, वास डिफरेंशिया और एपिडेमिस, एपिडेमिस से वो कहाँ पे जाता है, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से वो इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट में से वो कहाँ पे पास होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और वो कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में। ये देखो एक मिनट, ये जो है ये क्या है अपना, ये क्या है, ये देखो ये वाली, ये कहाँ पे, ये देखो ये है अपना सेमिकल वेसल, ठीक है, सेमिकल वेसल, ठीक है। ये अपना क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। और ये जो है यहाँ पे से आउट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो अभी क्या है, द यूरेथ्रा प्रोवाइड कॉमन पैसेज, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है, कॉमन पार्ट है, क्या है ये, कॉमन पार्ट है किसके लिए, यूरिन और सीमेन, जो स्पर्म है उसको पास होने के लिए, किसके अंदर, इसको क्या कहते हैं, यूरोजेनिटल डक्ट, क्या कहते हैं इसे, यूरोजेनिटल डक्ट, ठीक है। और जो ये जो मेल है, इसमें जो ये यूरेथ्रा ये लॉन्ग होते हैं, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, पेनिस के यहाँ तक, ठीक है, इस वाले पोर्शन तक, ठीक है। यहाँ पे ये इसे यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। इट्स ओपन टू द आउटसाइड ऑफ पेनिंग, ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटर्स एंड यूरेथ्रल ओरिफिस। देखो ये यूरेथ्रा, ठीक है, मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये यूरेथ्रा। इसे जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे ये ओपन होता है, इसे कहेंगे यूरेथ्रल ओरिफाइसेस, ठीक है, ओरिफाइसेस, ठीक है। ये ओपनिंग पार्ट है, इसलिए इसे कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइसेस, ठीक है। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, ठीक है। और एक बात ये याद रख लेना, ठीक है, जो स्पर्म का फ्लो है, किसका, स्पर्म का फ्लो है, वो कहाँ से होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले वो कहाँ पे, सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, पहले कहाँ पे, वो सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल में, किसका फ्लो, स्पर्म का फ्लो, ठीक है। सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल से वो कहाँ पे पास होता है, वो जो है रेटी टेस्टिस में जाएगा, ठीक है। और देन वो कहाँ पे, वास डिफरेंशिया में जाएगा, ठीक है। वास डिफरेंशिया से वो एपिडेमिस में जाएगा, ठीक है, किस में, एपिडेमिस में, एंड देन वो वास डिफरेंस में चला जाएगा। ये जो आपको ये यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और वो देन कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी, वो कौन सा है, यूरेथ्रा में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही मैंने बेहतरीन कंसेप्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जानने से पहले हम जो है कुछ इस पार्ट को जानने से पहले, ये जो ग्लैंड्स है, ठीक है, मेल ग्लैंड्स, इसको जानने से पहले हम जो मेल का जो डायग्राम है इसे हम जान लेते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभी हम एक एक करके इसका नेमिंग जो है हम वो नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। ये क्या है अपना, एपिडेमिस, ठीक है, क्या है वो अपना एपिडेमिस, ठीक है। हम जो मेन है उसी को करेंगे, ठीक है, किसे, जो मेन है उसे ही करेंगे, ठीक है। ये क्या है अपना, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है,
ठीक है, क्या है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये जो, सॉरी मैंने आपको ये वाला सेमिकल वेसल बताया, बल्कि वो सेमिकल वेसल ये है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा अलग है। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट, क्या कहते हैं, सॉरी, ये यहाँ पे प्रोस्टेट है, ठीक है, इसे कहते हैं कॉपर्स, ठीक है, कॉपर्स, ठीक है। इसका इतना नेमिंग याद रख लेना। ये क्या है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स, तो ये जो है ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है अपना सेमिकल वेसल, ठीक है। कहाँ पे अपना सेमिकल वेसल, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम सेमिकल वेसल में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेमिकल वेसल है किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। और ये कौन से साइड में, पोस्टीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर के पास होते हैं, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करते हैं, अल्कलाइन सेमिकल फ्लूइड, ठीक है। और उस अल्कलाइन सेमिकल फ्लूइड में क्या होता है मालूम है, फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रोजन होता है और प्रोस्टोग्लैंडिन्स होता है, ठीक है। ये क्या है, ये किस में होते हैं, अल्कलाइन सेमिकल वेसिकल में होते हैं, ठीक है। और जो सेमिकल वेसल है वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक है। क्या करते हैं वो, टोटल 60% ऑफ सीमेन अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो सेमिकल वेसल है, सेमिकल वेसल नहीं, जो सेमिनल फ्लूइड है इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। और फ्रुक्टोज क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को। किस चीज़ के लिए वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और जो फाइब्रोजिन है वो क्या करता है, जो स्पर्म है उसको जमाने में काम करता है, ठीक है। फाइब्रोजिन क्या करता है, स्पर्म को जो है जमा करने का काम करता है, कोगुलेट, ठीक है, इनटू किस में, बॉलस में, फॉर क्विक प्रोपोल्जन इनटू वेजिना, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म, जो अपने जो फीमेल का वेजिना है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए वो जो है फाइब्रोजिन, ठीक है, फाइब्रोजन, वो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, किसको, स्पर्म को, जिसके वजह से वो जो है आसानी से जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा ले सके, ठीक है। और जो प्रोस्टोग्लैंडिन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको, जो वेजिना है, ठीक है, वेजिना है, जब वो उनको कॉपुलेशन करेंगे, जो वेजिना और यूट्रस है, ठीक है, उसको क्या करेगा, पेरिस्टेलिसिस यानी अभी आपका पेट है, देखो आप में से बहुत सारे जन डांसर होंगे, वो क्या करते हैं, अपने पेट को ऐसे हिला देते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे फ्लो करते हैं, पानी जैसा वेव्स फॉर्म करते हैं। तो जब ये कॉपुलेशन के टाइम पे ये वेजिना है और यूट्रस क्या करते हैं, पेरिस्टेलिसिस करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो फास्टर मूवमेंट करेगा, किसके तरफ, जो एग है किस में, फीमेल बॉडी में, ठीक है। ये था, अभी हमने देख लिया सेमिकल वेसल। अभी हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, कहाँ पे है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो ये वाला पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, 1 मिनट, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, लार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, सिंगल ग्लैंड है, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं, 20 से 30 लोब्यूल से, ठीक है। और ये लोकेट कहाँ पे होते हैं, अंडरनीथ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होते हैं, ठीक है, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या सराउंड करते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा को सराउंड करते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, यूरेथ्रा, और ये अपना पेनिस है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो रिलीज़ क्या करते हैं, मिल्की वाइट, ठीक है, मिल्की वाइट और स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज़ करता है, कहाँ पे, यूरेथ्रा में, ठीक है, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, जो फ्लूइड है वो कहाँ पे, यहाँ पे रिलीज़ करता है, कहाँ पे, यूरेथ्रा पे, ठीक है। ये कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, यूरेथ्रा में जो है वो फ्लूइड रिलीज़ करता है, वो क्या होता है, 30% ऑफ सीमेन होता है, उसमें क्या होता है, सीमेन होता है, ठीक है। और उस सीमेन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है और एसिडिक फॉस्फेट होता है और अदर वेरियस एंजाइम होते हैं उसमें, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जो एसिडिक फॉस्फेट होता है, ठीक है, जो एसिडिक फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है, किससे, एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वेजिना, क्योंकि वेजिना जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। ये था, ये सीख लिया हमने ग्लैंड, ठीक है। आई होप ये आपको ये समझा रहेगा। अभी हम देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड, और इसको कहा जाता है बुल्बोथेरल ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा डायग्राम है, देखो ये यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में बताया नहीं,
ठीक है। ये जो है स्मॉल होता है, पी साइज़ यानी मटर के दाने जितना इसका साइज़ होता है। और ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, जोड़ी में होते हैं। और ये कहाँ पे सिचुएट होते हैं, यूरेथ्रा के दोनों साइड में, ठीक है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में। और ये क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करते हैं, अल्कलाइन और विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। और ये जो फ्लूइड है ये किस काम में काम आता है, ये ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, ये ल्यूब्रिकेंट में काम आता है, ठीक है, यानी चिकनापन, ठीक है, उस में काम आता है। और ये कब काम आता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, जब वो सेक्सुअली कॉपुलेशन करेंगे तब, ठीक है। ये था 3 एक्सेसरी ग्लैंड हमने देख लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है, ये क्या है, अल्कलाइन है, विकस है और ये मिल्की फ्लूइड होता है। इसका पीएच कितना है, 7 to 7.7 इसका पीएच होता है। और ये कहाँ से निकलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। ये नॉर्मली कितना निकलता है एक बार में, जो है 2.5 to 4 ml जो है सीमेन है ये बाहर निकलता है ड्यूरिंग, कहाँ पे, ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन, ठीक है। जब कॉपुलेशन करेंगे तो कितना स्पर्म सीमेन रिलीज होगा, 2.24 ml, ठीक है, इतना स्पर्म रिलीज होता है। और इसमें कितने स्पर्म होते हैं, 400 मिलियन स्पर्म, कितने, 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, देखा कितने, 400 मिलियन स्पर्म, ठीक है, याद रख लेना, आपको बोर्ड में पूछ सकता है। और जो सीमेन है ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, इट कंटेन सिक्रेशन ऑफ इपिडेमिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जो सीमेन है ये इसका सिक्रेशन कहाँ पे होता है, इपिडेमिस और एक्सेसरी ग्लैंड में। और ये क्या कहाँ पे, क्योंकि ये नरिश करते हैं फ्रुक्टोज को और क्या न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, एसिडिक सिटी को, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, और एक्टिवेशन करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन, ठीक है। आई होप कि आपको सीमेन समझ में आया रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटल, क्या देखेंगे हम, एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है। अभी हमने उसके अंदर इनर पार्ट पढ़ लिया, अभी हम जो है आउटर का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना क्या है, पेनिस है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसा टेस्टिस है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पेनिस पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। पेनिस क्या है, ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कॉपुलेशन में यूज़ होता है इसका। ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है और मस्क्यूलर होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल और मस्क्यूलर, ठीक है, सिंगुलर और मस्क्यूलर होता है। और इसमें जो है 3 बंडल्स होते हैं, कितने, 3 बंडल्स होते हैं। एक इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, ये क्या है, पेयर ऑफ पोस्टीरियर लैटरल ग्लैंड टिश्यू कॉल्ड कॉर्पस कैरोवोनोस एंड ए मीडिया कॉर्पस स्पॉन्जियम, ठीक है। अभी मैं इसका आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन कट कर लूँगा यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये देखो ये वाला है अपना पेनिस है, ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया बीच में से। अभी हम इसका ये करेंगे, ठीक है, ये है अपना पेनिस है, ठीक है, पेनिस है, ठीक है। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा। और ये जो दोनों पार्ट है ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टरी और वेन होते हैं, ठीक है, ये क्या है, वेन है, ठीक है, डॉर्सल वेन है। और ये क्या है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है। अभी देखो कॉर्पस, क्या देखेंगे, कॉर्पस कैर्नोवोना, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये देखो ये जो 2 दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्लड वेसल मैंने बताया आपको, इसे कहेंगे कॉर्पस, कॉर्पस कैरोवेंसम, ठीक है, क्या कहेंगे, कॉर्पस कैरोवेंसम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, 1 पेयर में होते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका पोजीशन कैसा होता है, डॉर्सल, ठीक है, कैसा होता है, डॉर्सल, ठीक है। आप नोट कर लेना, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, पर जो टॉपर्स है वो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बहुत मैं आपको बहुत डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, इतना कंसेप्चुअली कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा, बस आप मुझे सपोर्ट करना गाइस प्लीज़, ठीक है बच्चों। ये देखो अभी क्या हो गया, हमने क्या देख लिया, कॉर्पस कैर्नोनोसा, और हम देखेंगे कॉर्पस स्पॉन्जिनियस, ठीक है। ये जो है यहाँ पे यूरेथ्रा है, इसका जो आउटर पार्ट है, जो स्पेस बचा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस बचा है उसे हम कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियम, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है, आपको ये पेनिस का समझा रहेगा, ठीक है। और जो पेनिस है अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या है, एक स्वॉलन टिप है, पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस यानी ये देखो ये अपना पेनिस है, ठीक है,
मैं डायग्राम कहाँ पे, ये देखो ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे कहेंगे ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ये क्या है ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और जो ग्लैंस पेनिस है इसके ऊपर क्या होता है, एक लूज फोल्ड टिश्यू स्किन होता है, ठीक है, उसे कहेंगे फोर स्किन और इसे कहेंगे प्रीप्यूस, ठीक है। ये था पेनिस का एक्सटर्नल पार्ट। अब देखेंगे स्क्वाट्रम, क्या देखेंगे हम अभी, स्क्वाट्रम देखेंगे। स्क्वाट्रम क्या है, ये कहाँ पे होता है, लूज पाउच होते हैं, ठीक है, और पिगमेंट स्किन लाइंग बिहाइंड दी पेनिस, ये कहाँ पे होते हैं, पेनिस के पीछे होते हैं। और ये डिवाइड किस में होते हैं, राइट और लेफ्ट स्कॉटल सैक में, ठीक है, जो ऐसा होता है, ये ऐसा स्कॉटल सैक बोलेंगे इसको, ठीक है, बाय सेप्टम ऑफ ए ट्यूनिका डायट्रोस, ठीक है, ये ऐसा बीच में जो होता है इसको डिवाइड करके रखता है, उसे कहेंगे ट्यूनिका डार्टोस, ठीक है। ये जो ट्यूनिका डार्टोस है ये किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से, ठीक है। फर्टल टेस्टिस आर गाइड इनटू रिटेन इनटू स्क्वाट्रम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड गैब्रोन्यूक्लम। ये देखो जब हम बेबी होते हैं, ठीक है, जब हम बेबी होते हैं तो जो टेस्टिस है वो कहाँ पे, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी मैंने आपको बताया इंग्यूनल कैविटी करके, ठीक है, आपने पिछले वाला पार्ट देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं उनको जो गाइड करता है, ठीक है, एक मस्कुलर जो है वो टेस्टिस कैसे नीचे डिसेंड, ठीक है, उसको नीचे की ओर खींचता है, कौन खींचता है वो तो नहीं पता, लेकिन जो टेस्टिस है वो जब हम पेट में रहते तो जब हम अपने मदर के पेट में होते तो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे पेट में, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो कैसे नीचे की ओर आने लगती है, ठीक है। उसे कौन लाता है, उसे कहेंगे गैब्रोन्यूक्लम, ठीक है, ये क्या है मस्कुलर बैंड है, उसको कहेंगे गैब्रोन्यूक्लम, ठीक है। अभी हम स्क्वाट्रम का देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंड इन स्क्वाट्रम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। जो टेस्टिस है वो कहाँ पे होते हैं, स्क्वाट्रम में, किस में, स्पर्मेटिक कॉर्ड से, ठीक है। अगर टेस्टिस में कुछ फेलियर हो जाए नीचे आने से, ठीक है, जो टेस्टिस है वो नीचे नहीं आएंगे तो उसको क्या कहते हैं, क्राइप्टोकॉर्डिज्म, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, क्राइप्टोकॉर्डिज्म। और इसकी वजह से क्या होगा मालूम है, वो है ना स्टीराइल हो जाएगा, स्टीराइल यानी लाइगर जैसा होगा, ठीक है, कैसा, लाइगर जैसा, यानी वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। और जो अपना स्क्वाट्रम है ये क्या करता है, अपना बॉडी का ये जो है स्पर्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है, कितना 25 to 30 डिग्री लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना नॉर्मल बॉडी, अगर आपका समझो 50 डिग्री रहेगा आपका बॉडी का तो इससे माइनस कर लेना, ठीक है, इससे माइनस कर लेना, उतना आपका जो है स्क्वाट्रम का जो है उतना टेम्परेचर रहेगा। और ये क्यों इसका टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि ये नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको पेनिस और स्क्वाट्रम समझा रहेगा, ठीक है। आप भी अपना बेस्ट दो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।